31st रात से लेके 1st of November तक कितना बुलिंग किए, इट्स ऑल जो बोला है सब सही है। और पूरा 3 hours कंटिन्यूसली टॉर्चर किया गया। हम लोग ओके ये कितना 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 30 मिनट्स मेरा भाई को ऐसा पोजीशन में रखा है, उसका पाँव पूरा शिवर हो रहा था, ऐसा हो कि वो जो गिर रहा था, इतना देर तक ऐसा करने दिए। तो अभी केस का अपडेट क्या है, आप उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। हम लोग कल आया हुआ था ये जेजेबी कोर्ट में, उसमें एक्चुअली उन लोग बेल के लिए वो किया था, अप्लाई किया था, तो उस सिलसिले में हम लोग आया हुआ था। तो व्हाट हैपेंड इज हम सब लोग आया 2 बजे का वो था हियरिंग था, हम सब लोग 2 बजे आया एंड देन द प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट जो ये जेजेबी का जो जज होता है उसको प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, वो जो ही रेकस्ट मतलब व्हेन ही फील्स दैट because he's connected to both the accused and the victim parties, ऐसा बोल के वो he refused to give an order, वो उठ के चला गया। because of that so much of chaos happened, मतलब सब लॉयर लोग opposition party एंड हम लोग का पार्टी का बाहर में ही है एंड within themselves उन लोग का बीच में इतना डिस्कशन हो रहा है एंड we had no idea क्या चल रहा है। हम लोग 2 बजे का हियरिंग के लिए आया था, 5 बजे तक ऐसे ही बैठे, हम लोग का लॉयर भी बाहर में ही है, कुछ पता नहीं चल रहा है बिकॉज द मैजिस्ट्रेट जस्ट गॉट अप एंड ही जस्ट लेफ्ट। वो एक पॉइंट है। एंड देन ऑल्सो वो जो मेंबर्स है वो जो जजिंग वो पैनल का, उसमें से एक भी किसी का फादर इन लॉ का डेथ हो गया सडनली, ऐसा बोल के आई डोंट नो, कल कुछ भी अच्छा से सिस्टमैटिकली नहीं चला एंड आई डोंट इवन नो, इतना हमको तो लॉ भी पता नहीं है, लाइक हाउ कैन समवन जस्ट गेट अप एंड वो भी इतना क्रूशियल स्टेज में, हम लोग इतना दूर से आया हुआ है वो बेल हियरिंग का उसको सुनने के लिए एंड देन दिस हैपेंड। एनीवेज आफ्टर दैट 3 hours ऐसे के बाद दे कॉल्ड द लॉयर्स इन, उसमें डिस्कशन हुआ, ये सब हुआ एंड देन उसमें भी इतना देर वो बैठे है। मतलब हम लोग का मेन पॉइंट वाज दैट जो ये 8 अभी राइट नाउ 8 CCLs कस्टडी में था, तो आवर मेन पॉइंट वाज कि ये CCLs लोग को दे आर अंडर द ये वाइस प्रिंसिपल का अंदर में है एंड व्हाट वी वांटेड इज कि उन लोग को जुवेनाइल होम में ट्रांसफर करो बिकॉज इट इज राइट हियर इन पासीघाट इटसेल्फ, नोवेयर एल्स, सो दिस इज द मोस्ट एप्ट प्लेस फॉर दैट। ऐसा बोल के हम लोग ये हम लोग का तरफ से हम लोग का बोलने वाला ये था। बट देन इतना देर रुकने के बाद लास्ट में आई थिंक कितना 9 बजे ऐसे को उन लोग जो लास्ट में ऑर्डर दिया, इतना डिस्कशन इतना देर रुकाने के बाद दे सेड कि नहीं उसको वाइस प्रिंसिपल का अंदर में ही रखेगा। आई डोंट नो व्हाई, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि उधर में ये लिखा गया है कि द वाइस प्रिंसिपल हैज टू गिव अस द श्योरिटी कि वो जो वो 8 बच्चा लोग है उसको कम्प्लीटली सेपरेटली रखेगा, लाइक नॉट इवन खाने पीने सोने एवरीथिंग सेपरेट, सो दैट दे आर नॉट इन टच। बट व्हाट आई फील इज दिस इट्स टू लेट फॉर दैट नाउ। जो उन लोग 3rd November को उन लोग जो अनदर बेल हियरिंग किया था उसमें वी हैड नो क्लू, हम सब लोग वी वर इन ग्रीफ एट दैट टाइम, हमको तो मालूम भी नहीं था कि ये सब हो रहा है बोल के। उसमें हम लोग को बताया गया कि सो अबाउट ये प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट वाला वो अभी ही रिक्वेस्ट हिमसेल्फ, व्हाई बिकॉज ही इज कनेक्टेड टू बोथ साइड्स, ऐसा बोल के बोल रहे हैं। तो व्हाई नॉट एट 3rd? वो 3rd को उस समय भी तो सेम ही सिचुएशन था, उस समय वो क्यों नहीं किया? उस समय ही पास द ऑर्डर कि इन लोग को जुवेनाइल होम में बेच के इन लोग इसमें ही बैठो, वाइस प्रिंसिपल का अंदर में ही बैठो। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, तो इसमें तो बायसनेस दिखाई दे रहा है ना, मोस्ट बिकॉज ही इज मोर क्लोजर टू द अक्यूज साइड, वन ऑफ द लड़का से, इसमें तो हम लोग को ऐसा ही फील हो रहा है। इवन जो 3rd November को ये डिसीजन लिया गया, वो जो ये सेम प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट जो जस्ट उठ के चला गया, वो जो उस 3rd November को ये ऑर्डर पास किया कि इन लोगों को स्कूल में ही रहने दो बोल के, नॉट इन द जुवेनाइल होम, एंड वो अंडर द अथॉरिटी ऑफ वाइस प्रिंसिपल। अभी जो ये सब केस हुआ है, हम लोग जो ये सब बच्चा लोग का अगेंस्ट है, अथॉरिटीज का अगेंस्ट, हम सब लोग उन लोग का ऊपर आवाज उठा रहे, तो वाइस प्रिंसिपल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द अथॉरिटी, तो he is basically unfit, he also comes under the accused people। तो कैसे वाइस प्रिंसिपल को अलाउ, कैसे उसको ये अथॉरिटी दिए कि उसका अंदर बच्चा लोग रहेगा? एंड प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट 3rd November को उन लोग ये ऑर्डर पास किया कि उन लोग
प्रिंसिपल ये वाइस प्रिंसिपल का अंदर में रहेगा। देन एक वो व्हाट्सएप ग्रुप है सब पेरेंट्स का, ये एंटायर सैनिक स्कूल का जितना भी पेरेंट्स है, आई थिंक 400+ मेंबर्स है उसमें, सब पेरेंट्स लोग के उसमें दूसरा पेरेंट्स लोग जो मैसेज कर रहे हैं, मैसेज भी हम लोग पूरा पुलिस लोग को भी पूरा दे के रखा है, वो स्क्रीनशॉट एंड ऑल भी पेरेंट्स लोग ऐसा लिख के रखा है कि ये इट इज 100% कन्फर्म that the accused 8 जो बच्चा लोग है, they are playing, eating, sleeping all together, just like पहले उन लोग जैसा हॉस्टल में रहता। तो what is the point? और उस समय ऐसा डिसीजन लिया गया पूरा ये सब करते। अभी दिस टाइम जब हम लोग आए हैं, पर्सनली आए हैं, तब वो प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट उठ के चला गया। तो इसलिए ये एक पॉइंट हमको बिल्कुल समझ में नहीं है, what was the reason for that। ये एक हो गया। अभी हम लोग का ऐसे बोला गया कि 11 से उन लोग का एग्जाम है बोल के। यहाँ पे हम लोग का विक्टिम फैमिली से किस लाइफ लॉस हो गया, उसको तो वापस नहीं ला सकते, और यहाँ उन लोग का एग्जाम को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। हम लोग कल ही हम लोग को ये सब बेल हियरिंग खत्म होने के बाद हम लोग को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो हम लोग को पुलिस स्टेशन, रुकसिन पुलिस स्टेशन में हम लोग को पूरा सीसीटीवी फुटेज दिखा है। उसमें हम लोग कल अभी तक तो सिर्फ सुना था, हम लोग पूरा क्लियरली देखा है, पूरा फुटेज हम लोग पूरा देखा है। वो 31 रात से लेके 1 नवंबर तक कितना बुलिंग किया, इट्स ऑल जो बोला है सब सही है। और पूरा 3 आवर्स कंटिन्यूसली टॉर्चर किया गया। शुरू हारो से उसको किया, अकेला से किया, देन क्लास 7 को ग्रुप से किया, फिर उन लोग को सोने दे दिया, फिर हारो को फिर सिंगल हैंडेडली किया, बहुत कुछ। एंड यू नो सीसीटीवी में देयर इज नो ऑडियो, देयर इज ओनली वी कैन ओनली विजुअलाइज ही इतना ट्रॉमाटाइजिंग था, बिकॉज उन लोग इतना, वी कुड सी द बॉडी लैंग्वेज, इतना जोर जोर से बोल रहे हैं, इतना डरावना से बोल रहे हैं, बट देन वी कुडंट हियर इट। तो सिर्फ विजुअल में इतना, तो आई डोंट नो इफ ऑडियो वाज आल्सो देयर, हाउ ट्रॉमाटाइजिंग इट हैव बीन। हारो इतना छोटा होके बाकी लोग इतना बड़ा सब लोग घेर के ऐसा किए। पनिशमेंट लोग भी शुरू में ऐसा टाइप से किए कि क्या वो पोजीशन लाइक हेड को ग्राउंड में रखे, ऐसा दिस इज द बॉडी, ऐसा पोजीशन में, दिस इज द हेड, दिस इज द लेग, तो ऐसा ट्राइंगल हाथ को ऐसा पीछे रख के ऐसे से पहले शुरू की। दिस क्लास 8 स्टूडेंट्स उन लोग स्टार्ट किए, थ्री क्लास 8 स्टूडेंट्स। एंड ये भी क्वेश्चन में आते हैं, वो 8 स्टूडेंट्स दे आर नॉट इन कस्टडी। तो हम लोग तो कल पूरा सीसीटीवी में पूरा अच्छा से देखा है, वो लोग पहले शुरू किया। हम लोग ओके ये कितना 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 30 मिनट्स मेरा भाई को ऐसा पोजीशन में रखा है टू द पॉइंट कि वो रहने नहीं सक रहा था, उसका पाँव पूरा शिवर हो रहा था, ऐसा हो कि वो जो गिर रहा था, इतना देर तक ऐसा करने दिए। ये हो गया। उसके बाद फिर क्लास 8 बच्चे लोग चला गया, फिर क्लास 10 बच्चे लोग आए। क्लास 10 बच्चे लोग भी वापस पनिशमेंट देने शुरू किया। पहले तो सबको दिया, 7 लोग को दिया, सेम से वापस सेम पोजीशन वाला ये करा, अलग अलग लंजेस, दिस दैट, उठक बैठक क्या, फिर सबको सोने दिया। फिर हारो को पर्सनली उसका मैट्रेस को पूरा फेंक दिए, उसको लाइक हारो सामने में बोलने से उसका सामने का अलमीरा को इतना जोर से मारा, लाइक एज इफ लाइक दिस कुड बी यू, ऐसा टाइप से एनेक्ट करके वो अभी नाम तो नहीं ले सकते, बाद में आप लोग को पता चल जाएगा। स्पेशली वन ऑफ अमंग देम इज लाइक द लीडर, वो जो सबसे मेन से था, उसका एंट्री भी वो जो ऐसे करते हैं, बेल्ट को ऐसा हाथ में ऐसे घुमा के, दिस इज हाउ ही एंटर सबका बीच में, और ऐसे लिटरल इट वाज लाइक अ मूवी सीन, ऐसा फ्लोर में ऐसा करके, दिस इज हाउ ही एंटर्स। बिस्तर लुक में भी मतलब ही वाज ट्राइंग टू शो हिज पावर, हिज अथॉरिटी, ऐसा टाइप से वो जो करते हैं। तो उसमें मेरा भाई को इतना देर से वो किया, और इतना देर आई डोंट नो, ऑडियो तो सुनाई नहीं दे रहे, उसमें भी इतना वो चुपचाप ऐसे रहे, रो भी नहीं रहे। सो आई गेस दैट्स व्हाई उसका अंदर इतना बिल्टअप हो गया था, बिकॉज ही वाज नॉट इवन क्राइंग, तो ही वाज नॉट लेटिंग इट आउट। ऐसा हो कि इतना उधर में भी टॉर्चर किया, क्या बोले हम लोग को भी। फिर एक लड़का लात भी मार रहा है, फिर किताब से भी ऐसे सब मार रहे हैं। तो एंड ऐसे सोचने से ये कितना देर होगा लगता है, इट वॉज फॉर होल 3 आवर्स। क्लास 7 में आई थिंक ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स, क्लास 10 में ले गया, क्लास 10 में इट वॉज लाइक फॉर 15 मिनट्स, उसमें और भी देरी होना था। क्या हुआ कि कोई क्लास 11 का बच्चा ऐसे वॉक कर रहा था होगा, वो जो एंट्री मारे, तो नाउ क्लास 11 इज नाउ मोर सीनियर देन 10। तो उन लोग जो उसको वो पूछे क्या कर रहे तुम लोग ऐसा करके, तब हारो और वो क्लास 11 वाला बच्चा पर्सनली बात हो रहा है, ऐसा करके खत्म हुआ। अगर वो क्लास 11 वाला बच्चा इंटरव्यू नहीं करने से हारो को और कंटिन्यू करना था। ऐसा हो कि वो 11 वाला बच्चा बात आके तब हारो जो अपना रूम चला गया। उसके बाद हम लोग पूरा फुटेज देखा है कि उसके बाद वो सो जाते हैं, सुबह उठते हैं 4 समथिंग को, एंड देन
द इंसिडेंट हैपेंड। तो ये हम लोग का पूरा सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है। उसके बाद अभी एज पर यस्टरडेज हियरिंग, तो नेक्स्ट हियरिंग इज ऑन 15th ऑफ नवंबर। यहाँ पे सेम जगह में ही होगा बोले 2 बजे। तो वी जस्ट होपिंग कि उस समय हम लोग का जो ये बार था वही होगा कि उन लोग को जुवेनाइल होम में ट्रांसफर करो बोल के। दिस इज व्हाट आवर डिमांड्स आर। तो यहाँ टोटली दिखाई जा रहा है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 1997 को टोटली वायोलेट किया गया यस, है। पूरा प्रूफ। इट्स नॉट लाइक वी हर्ड फ्रॉम समवन, ऐसा नहीं है। कल हम लोग सीसीटीवी फुटेज देख के आ रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई देयर एग्जाम्स आर गिवन प्रायोरिटी। मतलब देखा देखी वो लोग इतना टॉर्चर किया है, उन लोगों को एग्जाम लिखने दे रहे। हमको बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा है, आर दे इवन एलिजिबल टू गिव एग्जाम्स। क्योंकि अगर कोई एंटी रैगिंग फॉर्म को वायोलेट किया जाता है तो उसको सस्पेंड किया जाता है। एग्जैक्टली उन लोग, ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लॉ है। एंड देन प्लस स्कूल का भी है कि बिफोर एंटरिंग उन लोग साइन करते बोले ना एंटी रैगिंग फॉर्म। Yes. तो पूरा है सीसीटीवी फुटेज, सब लोग देख लिया, एसपी देख लिया, आईओ देख लिया। आई डोंट नो व्हाई एक्शंस आर नॉट बीइंग टेकन, बट वी कैन जस्ट वेट। मैम ये अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेके बहुत सारा डिले हो गया था, जिसको लेके बहुत क्वेश्चन भी रेज किया गया था। हाँ। तो उसको लेके कल एसपी सर ने बोला कि आप लोगों को भी सब दिया जाएगा, तो उसको लेके क्या अपडेट है? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हम लोग को मिला है। तो वही बिकॉज ऑफ द जंप फ्रॉम देयर, तो स्कल फ्रैक्चर होके इट वाज फ्रैक्चर एवरीवेयर ऑल ओवर द बॉडी, लिवर रप्चर एंड ऑल दैट बिकॉज ऑफ द जंप। ऐसे ही लाइक पोस्टमार्टम से ना स्पेसिफिकली कुछ अलग से ऐसा बोल के पता नहीं चला। इट्स द व्हाट वी प्रेडिक्टेड ना, जो जंप करके जो बोन्स फ्रैक्चर हुआ होगा वही है। पर जो सीसीटीवी फुटेज को देखा जाने से उसमें टोटली प्रूफ दिखाई दिया जा रहा है। हाँ, पूरा 3 घंटा हेरासमेंट कंटिन्यूसली, मेंटली फिजिकली। एंड अगेन देयर इज नो ऑडियो, हम लोग सिर्फ विजुअलाइज किए। वी कुड सी द बॉडी लैंग्वेज, दे वर बीइंग सो एग्रेसिव। एज आई टोल्ड यू, कैसे एंट्री मारे, बेल्ट लेके ऐसा ऐसा करके। दैट्स हाउ वन ऑफ द गाय ही एंटर्ड। इतना क्योस होता है कि 3 आवर्स में भी कोई अथॉरिटी नहीं आता। हाँ, और ये भी एक कंसर्न है। ये 9:28 ऐसा से अराउंड स्टार्ट हुआ है ये पनिशमेंट देना। एंड हारोस हो जाता है अराउंड 12 समथिंग ना 1 ऐसा को। तो उस दौरान में कोई नहीं आते। इस बीच में एक कोई वार्डन आ जाता, अरे क्या कर रहे हैं बच्चा लोग, कुछ ऐसा होने से इट कुड हैव बीन स्टॉप। नो हाउस मास्टर, नो बडी। ये पूरा कंटिन्यूस दिखा है हम लोग, पूरा 1 मिनट भी नहीं स्किप करके। नो बडी केम। तो मेरा यहाँ एक सवाल है कि जो सीसीटीवी फुटेज को जो मॉनिटर किया जाता है, तो एक ऐसे सैनिक स्कूल उनका में भी एक जो मॉनिटर करने वाला एक पर्सन होना चाहिए। तो It उनको seems लेके there's- आप लोग ने कुछ सवाल किया? देयर इज नो सच। उन लोग बस सीसीटीवी लगा देते हैं एंड दैट्स इट। देयर इज नोबडी मॉनिटरिंग इट। वही कि अगर कुछ हो जाने से देन दे कैन रेफर टू द सीसीटीवी फुटेज, दैट्स इट। बट देयर इज नोबडी सिटिंग देयर लुकिंग एट द फुटेज, मतलब एट दैट प्रेजेंट मोमेंट। ऐसा नहीं है। और मैम अभी जो है कल जो एसपी सर से हम लोग को पता चला कि एसआईटी को ये केस सौंपा गया है करके, पर फिर हमें कुछ अलग बात भी सुनने को मिला। तो अभी का अपडेट क्या है? अभी का अपडेट ये है कि वही जो एसआईटी वाला है जो एडल्ट्स को लेके है, वो तो फॉर श्योर इट विल बी ट्रांसफर्ड। अभी एडल्ट्स का मामले में हम लोग यूपीआ का जो कोर्ट है उधर में ही जो होगा, अभी उधर ही कैरी फॉरवर्ड होगा। बट देन जेजेबी का में जो जुवेनाइल लोग के लिए है, उन लोग के लिए थोड़ा सा ये दिक्कत आ रहा है कि इट सीम्स कि it has to be transferred from one JGB to another JGB, जो कि ईटानगर में नहीं है। But then for that also there are certain conditions. अगर if victim side को ऐसा फील होता है कि जहाँ JGB कंडक्ट हो रहा है that's not appropriate, तो वो उस पर उसका लेके डिस्कशन हो रहा है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि नहीं बोल के। एडल्ट्स लोग के लिए तो फॉर श्योर वाइस प्रिंसिपल हो गया हो या जो भी हो, उन लोग का सब कुछ दे विल कम अंडर द यूपीआ कोर्ट। बट अभी जेजीबी का लेके वी आर स्टिल डिस्कसिंग ऑन इट। हाँ, जो आपने जैसा आपने बताया कि क्लास 8 स्टूडेंट से स्टार्ट किया गया था, पर अभी सुनने को आया है कि सिर्फ क्लास 10 का जो 8 स्टूडेंट्स है उन लोगों को सिर्फ कस्टडी में लिया गया है। Yes, exactly. तो बाकी 3 के ऊपर आप लोगों ने कुछ केस फाइल किया है कि नहीं? अभी हम लोग उसका बारे में बोल रहे हैं। नेक्स्ट हियरिंग में भी हम लोग ये सब वो करेंगे, बिकॉज अभी तक हम लोग सिर्फ सुना था ना, अभी हम लोग पूरा देख लिया प्रूफ का साथ। तो उसमें तो सीधा सीधी है 8 स्टूडेंट, क्लास 8 का 3 बच्चा पहले, एंड देन क्लास 10 का भी जो 8 स्टूडेंट्स है सिर्फ वो नहीं है, और लोग भी है, वी कुड सी। तो उन लोग का नाम भी निकालना है। तो मेरा एक सवाल है, क्या
लेट थादू हारो ने आप लोगों का भी जिक्र किया गया था कि हॉस्टल में इस तरीका से जूनियर लोग को टॉर्चर किया जाता है, रैगिंग किया जाता है। उन लोग जब चाहो पेरेंट्स को कॉल कर सकते हैं, मतलब प्रिंसिपल को आई थिंक कॉल फोन मांग के, आई थिंक एक हफ्ता में एक बार ऐसा तो वो कॉल करता ही था। तो छोटा मोटा इंसिडेंट, जिसे एक बार वो बताया, बोलते कि फुटबॉल खेलते समय थोड़ा झगड़ा हो गया था, दिस विच इज वेरी नॉर्मल फॉर अस, है कि नहीं? मतलब कोई भी बच्चा का, हम लोग अपना भाई बहन लोग के साथ भी खेल खेल के झगड़ा हो जाता, वो नॉर्मल स्टफ है। जैसे हम लोग भी उन लोग को ऐसा बोलता था, सीनियर लोग छोटा मोटा चीज बोले, थोड़ा पानी ला दो, ऐसा ना, वो चलता है, इट्स फाइन। बट वो है कि दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। इसका बारे हम लोग को कभी जिक्र नहीं किया कि इतना लेवल तक। तो आपको लगता है कि जो सीनियर लोग थे उन लोग ने डरा के रखा गया जूनियर को, जिनके कारण पेरेंट्स को खुल के बात नहीं किया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है? एग्जैक्टली। हम लोग क्योंकि अभी 31st और 1st का ही वो देखा है, हम लोग ये भी मांग कर रहे कि उससे, बिकॉज इट सीम्स सीसीटीवी फुटेज का 15 डेज का बैकअप होता है, तो वो 15 डेज में भी देखो कि और क्या क्या किया गया है ना। बिकॉज हम लोग का ये भी मानना है कि पहले से थोड़ा होके चल रहा था होगा, एंड देन दैट डे इतना ज्यादा हो गया, ही जस्ट कुडंट टेक इट, ऐसा भी हो सकता है बोल के। इसलिए जो 15 डेज का बैकअप है उसको मेक यूज ऑफ इट और पूरा देखो, ऐसा हम लोग जांच किए। बिकॉज बहुत सारा कैमरा से, अराउंड 90+ कैमरा से बोले, तो उसको टेक्स टाइम, तो हम लोग भी समझ सकते हैं वो पुलिस लोग की तरफ से। पर अभी के लिए हम लोग 31st और 1st का ही देखा है। कल एसपी से जब हमने बात किया था तो उनसे पता चला कि जो फर्स्ट बेल हियरिंग है उसमें उन्होंने कहा कि जो आप लोग की फैमिली उनको इन्फॉर्म किया, बोला है उन्होंने। ऐसा इसमें क्या स्टेटमेंट आया था? क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे? आपकी ओर से क्या क्लैरिफिकेशन है? एज आई टोल्ड, उस समय कोई भी किसी का भी मेंटल स्टेट सही से नहीं था। ऑन 3rd of November, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मी, हम दुबई में रहते, हम 3rd को ही पहुंचा था, हम 3 का मॉर्निंग को निकला। When was the burial date? 3। हाँ, हम 3 का ही मॉर्निंग को निकल के ऐसे कंटिन्यूसली ऐसा आए। तो हम तो पूरा जर्नी कर रहा था, और हम अभी पापा लोग का साइड से सुन रहे कि बोला भी हो, एज आई टोल्ड यू एट दैट टाइम वी वर ग्रीविंग। हम लोग का पास दिमाग में नहीं कि कोई बेल हियरिंग, कोर्ट वोट, उस समय हम लोग का दिमाग में वो सब नहीं आएगा। वी वर ओनली ग्रीविंग, एंड हम लोग अपना जो हम लोग का लोकल वो है पूजा वगैरह वो सब कर रहा था। तो टू वेरी ऑनेस्ट, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट उस दिन का, बिकॉज एंड उसके बाद से ये उस दिन वो हुआ था, एक पेरेंट्स का भी मीटिंग हुआ था यहाँ पे। तो पेरेंट्स मीटिंग के बाद प्रिंसिपल के साथ वो जो पेरेंट्स उन्होंने मीटिंग किया था, उन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया था। तो आप लोगों को मेमोरेंडम के बारे में कुछ आइडिया है क्या आप लोगों को? आप लोगों को भी कुछ नहीं बताया गया ना, क्योंकि उस दिन पेरेंट्स मीटिंग मेमोरेंडम सबमिट हुआ था प्रिंसिपल के साथ, पेरेंट्स ने मिलकर। तो प्रिंसिपल अभी चला गया? प्रिंसिपल नहीं, अभी कल जब ये बेल हियरिंग के लिए आया था, वाइस प्रिंसिपल आया हुआ था, तो ऐसा बोल रहे कि जब ये सब इंसिडेंट हुआ, प्रिंसिपल वाज आउट ऑफ स्टेशन। तो अभी उस वक्त को प्रिंसिपल वापस आया था और उसके साथ ही मीटिंग हुआ था तक ना, एंड उसके बाद एक मेमोरेंडम में सबमिट किया था पेरेंट्स के साथ। लेकिन मेमोरेंडम हम लोग भी मांगा था, लेकिन हम लोगों को प्रोवाइड नहीं दिया गया। हम लोग को भी मालूम नहीं, इसके बारे में आइडिया नहीं है हम लोग को। तो अभी अथॉरिटी का तरफ से कोऑपरेशन किया जा रहा है कि नहीं? स्कूल अथॉरिटी का तरफ से? स्कूल अथॉरिटी का तरफ से तो हमको ऐसा फील नहीं हो रहा है, बिकॉज नहीं, सबसे पहले तो स्कूल अथॉरिटी, क्योंकि बच्चा लोग उन लोग का अंदर ही है ना। नाउ द स्कूल अथॉरिटी आर इनकॉम्पिटेंट, इट्स व्हाट आई फील। स्कूल अथॉरिटी का अंदर में ही ये सब होके एक स्टूडेंट मर गया है। नोबडी वाज देयर टू, कोई भी इसको रोकने के लिए नहीं था। तो अभी नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड, वही स्कूल अथॉरिटी जिसका अंदर में ये सब हुआ है, उसको ही कैसे आप लोग जो मतलब बेसिकली वो रोल दे दिया ना कि आप लोग इसको देखो। तो आई फील लाइक दे आर इनकॉम्पिटेंट फॉर इट। यानी कि यहाँ पर नेग्लिजेंस किया गया है Exactly. स्कूल अथॉरिटी की तरफ से। एग्जैक्टली, स्पेशली जो 3rd का हियरिंग था, एंड स्पेशली आई फील दैट बिकॉज वी वर इनकेपेबल, हम लोग मेंटल, हम लोग एज आई टोल्ड यू, वी डिडंट इवन नो कि 3rd को ऐसा कुछ हो रहा है बोल के। उसमें आई फील लाइक थोड़ा फायदा भी उठाया गया है, एंड देन जुवेनाइल होम नहीं बेच के वाइस प्रिंसिपल का अंदर ही बेचते, और ऐसा भी नहीं कि अलग से रख रहे। पेरेंट्स का हम लोग प्रूफ भी सबमिट किया उन लोगों को कि दे वर हैंगिंग आउट विद अदर स्टूडेंट्स, ईटिंग, स्लीपिंग, एवरीथिंग। तो बाकी पेरेंट्स लोग का भी कंसर्न है, अरे ऐसा क्राइम करने वाला बच्चा लोग, हम लोग का बच्चा लोग के साथ घुल मिलने से तो हम लोग भी ठीक नहीं लगेगा ऐसा।
तो मेरा एक सवाल है, जो हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और स्पेशली जो हम लोग का ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू जी सर है, उनको लेके आप लोग का फैमिली मेंबर का साइड से कुछ मैसेज रहेगा? क्योंकि देखा जाए तो ये जो केस है वो स्टेट लेवल का बन गया है और ऑलमोस्ट नेशनल लेवल बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ एंटी रैगिंग फॉर्म को वायलेट किया गया है एंड रैगिंग का द्वार से किसी का जान चला गया है। तो जो मेरा बहन है तदुलुनिया, वो कांटेक्ट किए चीफ मिनिस्टर से भी, उसको मैसेज भी आया, वो हम लोग को उस दिन ही मैसेज किया कि चीफ मिनिस्टर सर जो मैसेज किया है बोल के कि वो ग्रीवियंसेस अपना बताए कि ये वो करके, एंड देन ही सेड कि ओके आई विल लुक इनटू दिस मैटर। ऐसा तो पॉजिटिव रिस्पांस आया है चीफ मिनिस्टर से। और यहाँ में देखा जाए तो हर पब्लिक लोग आप लोग को सपोर्ट किया जा रहा है। रिसेंटली दिल्ली में भी कैंडल लाइट मार्च ऑर्गेनाइज किया गया था और सेपा में भी, और काफी सारा लोग आप लोग को सपोर्ट कर रहे। तो सपोर्टर को कुछ कहना चाहेगा फैमिली मेंबर की तरफ से? हम लोग तो यही बोलना चाहिए, हम लोग का भाई तो चला गया, तो ये आने वाला कल के लिए सब निकल के लड़ना पड़ेगा। ये स्पॉन्टेनियसली निकल रहा है, ये हम लोग किसी को नहीं बोला है, क्योंकि ये एक इशू बेटा तो चला गया है, लेकिन ये यूनिवर्सल कोज है। इसको अभी सुधार नहीं लगेगा तो कल को आपका टर्न आ सकता है, आपका बच्चा का हो सकता है। ये दिस मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। इसीलिए हर कोई बच्चा ये सुधार के लिए फाइट करना पड़ेगा। और एक पॉइंट हम ये भी बताना चाहते हैं, कल जब ये बेल हियरिंग के लिए हम लोग आया हुआ था तो सब ये जो 8 CCL से उन लोग अंदर में बैठा हुआ था, तो वही तो बेल हियरिंग के लिए आया। दैट मीन्स इफ दे गॉट द बेल तब उन लोग अपना पेरेंट्स को मिल सकते हैं, ऐसा था। तो टिल देन नोबडी इज अलाउड टू मीट देम। ऑब्वियसली उन लोग का पेरेंट्स लोग बाहर आके था, रुक के था, बट हम लोग ही उनसे कुछ कांटेक्ट भी नहीं किया। व्हाट हैपेंड इज, ये बोले हम लोग दिन से रात हो गया था, उसमें व्हाट हैपेंड इज आई डोंट नो वो किसका पेरेंट था, अंदर घुस के सबको चिप्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब सो कैजुअल, मतलब ये इतना आप अभी बोले ये स्टेट लेवल ने नेशनल लेवल तक भी पहुंच रहे, इतना ये जो बढ़ रही है ये चीज जो, एंड देन द अथॉरिटीज देयर आर सो कैजुअल। पेरेंट्स आके चिप्स दे रहे एज इफ लाइक इट्स अ पेरेंट्स विजिट। तो हम इतना तब हम घुस के हम सबसे चिप्स छीने, आप ये क्या कर रहे हैं बोल के। एंड देयर उसके बाद पुलिस लोग आके हम लोग को ऐसे रुका रहे, ऐसे हम लोग क्या, इतना बड़ा बच्चा उसको हम क्या मारेगा। उन लोग पेरेंट्स लोग आके ऐसे कर रहे, चिप्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे बच्चा लोग का भी। सो इससे पता चलते हाउ लीनियंट दे आर, बिकॉज दे आर जुवेनाइल। उन लोग को इतना आराम से वो कर रहे हैं। मैम मेरा एक सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि सुनने में आया है कि जब बातचीत चल रहा था उसमें बच्चे लोगों का कहना ये था कि सीनियर्स ने भी उन लोगों को ऐसा टॉर्चर किया था, रैगिंग किया था, तो इसके वजह से वो लोग भी मतलब कि कर रहा है। सीनियर्स लोगों को तो कोई कुछ नहीं कहा है, ऐसा करके उन लोगों का कहना था। तो ये कहाँ तक सच है? हाँ वही उन लोग बोला, इट सीम्स बिकॉज हम बताए कि विद इन ऑल दैट पीरियड कोई वार्डन नहीं था, कोई ये नहीं था। तो इसमें इन लोग का ऐसा ही है कि अभी जो 10 है उन लोग 9 को ओवर पावर कर सकते हैं, जो 9 है उन लोग 8 को ओवर पावर कर सकते हैं, एंड दे जस्ट एक्सेप्ट इट एज इफ लाइक दिस इज द अनस्पोकन रूल। ये जो ऐसा टाइप से उन लोग का वहां में। बट देन ओके इतना भी है कि ग्रुप से जो उन लोग को अगर पनिशमेंट दे रहे हैं दैट इज नॉर्मल फॉर देम, ऐसा उन लोग बोलता है। बट देन ऐसा इंडिविजुअल देना दैट वाज नॉट नॉर्मल। हारों को जो इंडिविजुअली इतना देर 5 नहीं 10 मिनट नहीं 3 घंटा लगातार, फिर क्लास 10 डोम में लेके, एंड एज आई टोल्ड यू उसमें भी कंटिन्यू होना था। क्लास 11 का बच्चा एक जो 10 से एक सीनियर हो गया, दैट्स व्हाई दे हैड टू स्टॉप बिकॉज अ सीनियर इंटरवीन। तो वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था, तो आई डोंट नो ऑडियो तो हम लोग नहीं सुने। देन हारो केम बैक टू हिज रूम। तो मैम इससे पता चलता है कि वो लोग का लगातार मतलब कि रैगिंग पहले से मतलब कि नॉर्मल है। तो इसको लेके आप लोगों ने अथॉरिटीज को कुछ कंप्लेन, उन लोगों के अगेंस्ट में कुछ कंप्लेन फाइल किया है कि नहीं? अरे ये सब हम लोग तो पहले बोले ना, इसलिए तो उन लोग देखो ना एग्जाम लेने दे रहे कल हम लोग बोल रहे कि when everything is proven, उन लोग खुद भी एक्सेप्ट किए, खुद बच्चा लोग भी खुद से ही बोले कि हम लोग को भी सीनियर करता था, हम लोग भी इसलिए करते। तो दैट मीन्स दे आर एक्सेप्टिंग कि रैगिंग इज एन ऑनगोइंग प्रैक्टिस इन सैनिक स्कूल बोल के दे एक्सेप्टेड। Still, I don't know why they are being given the right to give exams and they are still under the vice principal. तो हम लोग का भी ये क्वेश्चन है कि why। और एक क्वेश्चन है सुसाइड नोट के बारे में, तो उसमें एक्जेक्टली क्या लिखा हुआ था सुसाइड नोट में जो है? कल देखा है हम लोग सीसीटीवी फुटेज में, पर कल हम लोग को पिक्चर नहीं दिखाया है ना। फर्स्ट देखो आप लोग देखा है बोला था। वही इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू टेल यू
The seniors tortures me a lot, and I don't know what I'll do next. तो मैम आप लोग का केस अभी कहाँ तक है और फिर आगे जाके आप लोग और क्या करने वाला है? अभी राइट नाउ हम लोग ये कैंडल लाइट के लिए हम लोग जो प्रोग्राम बना रहे हैं, जीरो में भी पासीघाट में भी, बिकॉज द नेक्स्ट बेल हियरिंग इज ऑन 15, तो हम लोग सोच रहे हैं कि 14 जीरो में पहले कर लेगा। राइट नाउ अभी हम लोग वापस जीरो जा रहे हैं, तो हम लोग जीरो में पहले करेगा सोच रहे हैं, एंड देन सिंस द बेल हियरिंग इज ऑन 15 इन पासीघाट, सो 14 को पासीघाट में करेगा सोच रहे हैं, एंड देन बेल हियरिंग के लिए। सो वी आर जस्ट होपिंग दैट वी गेट आवर डिमांड्स ऑन 15। एक्यूज का फैमिली मेंबर से आप लोग ने बातचीत करने के लिए कोशिश किया है? कुछ भी बात नहीं की, जस्ट कल एक एक्यूज का पेरेंट्स आया था हम लोग का पास ऐसा बोलने के लिए कि ही वॉज नॉट देयर, मतलब सिर्फ शुरू में था जब ग्रुप से झगड़ा कर रहा था, सिर्फ उसमें था, पूरा इस जीसू कसम ये सब बोल रहा था हम लोग का सामने। तो कल हम सीसीटीवी फुटेज देखे तो जो जिसका क्लैरिफिकेशन ये दे रहा था वो ही था शुरू से लास्ट तक, पूरा था वो। He was not the main leader, but he was there from the start to the end. तो ऐसे false claims दे रहे पेरेंट्स लोग भी, और कल भी हम ऐसे बताया, कल पेरेंट्स लोग जमा हुआ था, सोचा होगा अगर बच्चों लोग को बेल मिल जाने से घर ले जाएगा बोल के। आई टोल्ड यू, पता नहीं किसका पेरेंट था, अंदर घुस के चिप्स भी बांटे, आई डोंट नो हाउ इट वाज अलाउड। तो पेरेंट्स लोग भी कोऑपरेटिव तो है नहीं। उसके बाद जब उन लोग भी बाहर में आके बोले कि ठीक है अभी सब लोग डिस्पर्स हो जाओ, तो मेरा पॉइंट ये था कि देयर इज नो वे कि पेरेंट्स और बच्चा लोग मिल रहे हैं। उसमें भी हम बोले कि पेरेंट्स को आप लोग पहले जाओ, उसका बच्चा लोग, उसमें भी उन लोग इतना देर मतलब नहीं जाएगा ऐसे चला कर रहे, फिर उन लोग डाउनस्टेयर्स चला गए, उसमें भी रुक रहे। तो उन लोग का साइड से भी उन लोग कोऑपरेटिव तो नहीं था पेरेंट्स लोग। तो मैम जैसे अभी आपने कहा है कि कैंडल लाइट मार्च किया जाएगा जीरो और पासीघाट में, तो बहुत सारा पब्लिक जानना चाहता है और बहुत सारा पब्लिक आप लोग को सपोर्ट भी किया जा रहा है, तो क्या आप टाइमिंग को बता पाएगा? Yet to be decided. Yet to be there, हम लोग अभी डिस्कशन चल रहा है ना, अभी तो हम लोग निकलेगा नाहरलगन के लिए, तो आई गेस विद इन द जर्नी विल डिसाइड, बिकॉज परमिशन एंड ऑल भी लेना पड़ता है ना कैंडल लाइट के लिए, तो वो बिकॉज इट्स नॉट जस्ट 10 के लिए भी पासीघाट के लिए। सो दिस इज आवर कॉन्वर्सेशन करेंटली, तो विल डिसाइड एंड लेट यू नो। यानी कि आप मीडिया का थ्रू से बताया जाएगा डेट और टाइमिंग को? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली मेरा बहन वो शी विल पुट इन द सोशल मीडिया, सो एवरीवन विल कम टू नो कि हम लोग का प्लान कर रहे हैं बोल के।